आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। सर एक कंपनी, इस कंपनी के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और लगभग एक महीने पहले जो वीडियो बनाया था आपको थोड़ा दिखाता हूँ। उसके बाद इस कंपनी में जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है, लगातार कंपनी सर्किट पे चल रही है। ये मैंने तो एक महीना पहले ही वीडियो बनाया था माधव इंफ्रासेल, और ये स्टॉक यहाँ से मल्टी वेगा रिटर्न दे सकता है आपको। तो एक ये उसके बाद, ये नहीं है कि आज ये लगातार अपर सर्किट चल रहा है तब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी में जबरदस्त मूवमेंट आया है और कंपनी कंपनी लगातार अपर सर्किट लगा रही है। लेकिन कारण क्या है ये बात आप ध्यान रखिए, क्यों लगातार अपर सर्किट लगा रही है। कंपनी जो है सोलर पावर जनरेशन में काम करती है, और उसके बाद कंपनी को ऑर्डर मिला है। जो ऑर्डर मिल रहा है लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। और मैंने ये स्टॉक क्यों दिया था, मैंने स्टॉक देखो, इसका एक तो फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है सर, मेरे इस चैनल पे आपको अगर पेनी स्टॉक भी मिलेगा तो वो पेनी स्टॉक मिलेगा जिसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा होगा। सर मैं अपने व्यूअर्स को कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं दूंगा जिससे कि आपको स्टॉक लेने के बाद कोई टेंशन हो। टेंशन फ्री रहिए, स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो कि फंडामेंटली जबरदस्त होंगे और जिनके नीचे आने पर आप उनको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है सर, अब इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक को जो मेरा देने का कारण था, एक तो ये केस में काम करता है, सोलर पावर जनरेशन में काम करता है। उसके बाद मैं थोड़ा इसको आज एक ऑर्डर और दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उसके तब हम इसके फंडामेंटल और भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्या स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, क्या स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास भी जा सकता है, तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। देखो जो कंपनी को ऑर्डर मिला है ये पश्चिमी रेलवे से ऑर्डर मिला है। ठीक है, और ऑर्डर की जो रेट है वो ये है, और ऑर्डर जो मिला है आपको कहाँ से, पश्चिमी रेलवे से। ठीक है सर, पश्चिमी रेलवे से ऑर्डर मिला है और ऑर्डर की कुल कीमत जो है ₹264,39,99,908 इतने करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। ठीक है, कहाँ से ऑर्डर मिला है, पश्चिमी रेलवे से ऑर्डर मिला है। और करना क्या है इस ऑर्डर में कंपनी, तो कंपनी का जो काम है वो मिट्टी का काम, पुल निर्माण, ट्रैक बिछाने और अन्य सहायक कामों में ये शामिल है। कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसमें कि ये जो मैंने काम बताए उसके ये काम है, उसके मिट्टी का काम है, पुल का है, ट्रैक बिछाने का है, अन्य सहायक कार्य इसमें शामिल है। और यह प्रोजेक्ट जो है वो दाहोद इंदौर नई ब्रॉड गेज लाइन पहल का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब देखो, अब कंपनी के चलते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल क्या कहते हैं कंपनी के, क्यों स्टॉक में आपको प्रोवाइड कराया था, क्योंकि अमूमन मैं आपसे कहता हूं कि पेनी स्टॉक से अवॉइड रहा करिए, लेकिन जिस पेनी स्टॉक्स का फंडामेंटल जबरदस्त हो, देखो पेनी स्टॉक फंडामेंटल अच्छा हो, उसके बाद हमें ये देखना है कि ये स्टॉक या पेनी स्टॉक कंपनी काम किस में करती है। ठीक है, अब क्या था, ये सोलर प्रोजेक्ट में काम कर रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो कंपनी का कामकाज बहुत ही अच्छा था, इस वजह से इस कंपनी को प्रोवाइड किया गया। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि एक छोटी कंपनी है। ठीक है सर, आगे इसके फंडामेंटल पे चलते। अब जब हम इसके फंडामेंटल पे आए तो ये देखिए, कंपनी मात्र आपकी 398 करोड़ की कंपनी है। तो आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी छोटी कंपनी में निवेश करें तो उसमें एक छोटा निवेश ही करें, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है सर, छोटा निवेश ही करना है, ये नहीं करना होता है कि इस आपका पोर्टफोलियो 4 लाख रुपए का है और आप क्या करें 3 लाख रुपए के माधव इंफ्रा ले लें। ऐसी गलती नहीं करनी होती है। यहाँ देखिए, मार्केट कैप जबरदस्त है, जो मार्केट कैप मतलब छोटा है। ठीक है सर, 398 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो अगर देखा जाए 21 का पी रेशियो, जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओसी अगर देखे जाए तो 12.3 के हैं और 10.6 के हैं। पी रेशियो अगर देखा जाए तो 0.48 का है। और पीई रेशियो अगर एक से कम होता है तो कंपनी आपको बहुत ही सही प्राइस पे मिल रही होती है। ध्यान रखो, आप एक अंडर वैल्यूड कह सकते हैं कि हमें अंडर वैल्यूड की स्टॉक आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से देखिए, डिविडेंड कुछ नहीं देती है। रिजर्व कंपनी के पास 171 करोड़ के रिजर्व है सर, मात्र 398 करोड़ की कंपनी है और रिजर्व कंपनी के पास कितने देखिए आप, 171 करोड़ के रिजर्व। यहाँ से पेट्रोस की स्कोर देखिए तो 8 का है, जो कि 9 के अंक होते हैं पेट्रोस की स्कोर में, तो 8 का पेट्रोस की स्कोर है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। थोड़ा और आगे देखें तो प्लेट परसेंटेज कुछ है नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो ये आपकी 3.66 और 9.91 की सेल्स ग्रोथ है। ये 5 साल की और 3 साल की दी गई है। करंट रेशियो 2.31 का है, जो कि बहुत ही ये भी अच्छा माना जाएगा। ये थोड़ा और ऊपर होता है तो और अच्छा होता है। उसके बाद थोड़ा रिजल्ट की तरफ अगर ध्यान दें
तो सितंबर के रिजल्ट देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि ये चार्ट पे चलेंगे और टेक्निकल देखेंगे क्या है कंपनी। हाँ सर, इसके रिजल्ट को देखें तो सितंबर में जो सेल्स हुई है वो 87.63 करोड़ की हुई है, और सेल्स लगातार यहाँ से देखिए आप 58 करोड़ की पिछले से बहुत अच्छी हुई है, और उसके पहले 126 करोड़ की, 80 करोड़ की, मतलब सेल्स लगातार एक मेंटेन है। उसके बाद अगर यहाँ देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 12.79 का, 3.90 का, 9.04 का है, 11.03 का है। उसके बाद अगर यहाँ देखें नेट प्रॉफिट, अगर देखिएगा आप तो नेट प्रॉफिट लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ देखें साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल में सेल्स भी लगातार आपकी इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है सर। वहां से अगर आगे आए, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल भी 13%, और ये मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। उसके बाद अगर यहाँ देखें नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी देखिए नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं उतार चढ़ाव होता है। तो एक बात आप याद रखिए जो मैंने पहले ही बताया कि एक छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है जिसका कि 1,000 करोड़ से मार्केट कैप कम है, ठीक है सर। तो आप हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए एक कि 1,000 करोड़ से कम की कंपनी है तो एक छोटा निवेश ही करना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है सर। हमेशा मैं कहता हूँ एक छोटा निवेश। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये 5 साल की 4%, 3 साल की 10% पे आ गई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल की 44%, 3 साल की 53% की। स्टॉक का सीएजीआर 1 साल का 62% का सीएजीआर है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 11% है, 3 साल की 10% है। वहां से अगर आगे चलते हैं तो बैलेंस शीट पर नजर डालिए आप। बैलेंस शीट रिजर्व लगातार कंपनी के 48 करोड़ से रिजर्व 171 करोड़ के हो गए, और यहाँ अगर फिक्स्ड एसेट देखे जाए तो 44 करोड़ से 85 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हो गए। उसके बाद अगर यहाँ देखिए रिजर्व और फिक्स्ड एसेट काम चल रहा है तो काम भी कंपनी का चल रहा है, 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं, और अदर एसेट्स भी 355 करोड़ के कंपनी के पास है। अगर रेशियो में देखा जाए तो रेशियो में आपको हमेशा कहता हूँ कि 90 डेज से रेशियो, 90 डेज जो भी डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सारे कुछ 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। तो ये थोड़े से ज्यादा है। अब चूंकि एक छोटी कंपनी है तो ये ध्यान रखिए कि ये आगे अपना काम और भी अच्छा करती जाएगी, और उनके ये डेप्टर डेज वगैरह ये सब मेंटेन होते चले जाएंगे। शेयर होल्डर पैटर्न, और इस पर देखिएगा तो शेयर होल्डर पैटर्न देखिए लगातार 68.81, 68.81, 68.81, 68.98। प्रमोटरों को अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है। पब्लिक के पास 31.18% का माल है। सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंपनी के आप फंडामेंटल देखिए। कई लोग मुझसे मैसेज करते हैं जब मैं किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलता हूँ। सर मैं कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, जब उसके फंडामेंटल नेगेटिव होंगे तभी तो मैं नेगेटिव बोलूंगा। अब इसके फंडामेंटल जबरदस्त हैं तो मैंने इसको कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोला, ठीक है सर। तो नेगेटिव में अपने व्यूअर्स को हमेशा एक ऐसी कंपनी देना चाहता हूँ जिससे कि वो रिस्क फ्री कंपनी हो, ठीक है सर, रिस्क फ्री कंपनी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपको एक ऐसा स्टॉक मिले जिससे कि आपको ये दिक्कत ना आए कि बाद में अगर ये स्टॉक नीचे जा रहा है तो हम उसको थोड़ा सा और ऐड करेंगे, ठीक है सर। इसलिए एक ऐसा स्टॉक, चूंकि मैं काफी वीडियो बनाता रहता हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक भी बनाते हैं जिसपे मेरी निगेटिव कमेंट्री रहती है, तो काफी लोग मैसेज करते हैं सर आप नेगेटिव ही बोलते हो, सर आप नेगेटिव ही बोलते हो उन कंपनी के बारे में। तो सर जो अच्छी कंपनी होगी उसके बारे में अच्छा बोला जाएगा, और जो नेगेटिविटी जहां मुझे दिखाई देगी तो उसके बारे में अपने व्यूअर्स को हमेशा अलर्ट करूंगा कि आप इस कंपनी से दूर रहिए, ठीक है, जो नेगेटिव कंपनी हो। अब ये प्रमोटर की होल्डिंग देखो लगातार सेम बनी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब ये कंपनी अच्छी है तो उसके बारे में अच्छा बोला जाएगा। और काय में काम करती है, सोलर प्रोजेक्ट में काम करती है, ठीक है सर, सोलर के प्रोजेक्ट में काम करती है, जो कि भविष्य का एक ऐसा प्रोजेक्ट है। सोलर हुआ, ईवी सेक्टर हुए, तो ये तो आपको भविष्य में चलने ही चलने हैं। तो इस वजह से कंपनी उसी में काम कर रही है। एक पेनी स्टॉक है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। एक छोटा निवेश किया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा, और धीरे धीरे जब कंपनी और बड़ी होती जाएगी उसमें निवेश बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस कंपनी को आप कंसीडर करिए, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। अब चलते हैं इसके थोड़े फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल हमने देख लिया, अब चलते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट कंपनी का क्या कहता है। थोड़ा टेक्निकल चलते हैं। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम हाई आया कंपनी का, और कंपनी का प्राइस कितने पे ट्रेड करता है, 14 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त आया, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है कंपनी, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के बाद कंपनी में अगर यहाँ देखें तो ये सेल जोन की इसलिए कह रहे हैं कि वो पी रेशियो के अनुसार ये ऊपर चल रही है, ठीक है सर। इसलिए इसे अगर पी रेशियो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है तो वो उसके अनुसार दे रहा है। मार्केट कैप तो मैं आपको बता ही चुका। थोड़े टेक्निकल्स पे अगर ध्यान देते हैं तो टेक्निकल देखिए आपका
आरएसआई कितनी चल रही है, आरएसआई 51 की चल रही है। और ये सारे जो एमएफआई इंडेक्स और एमएसीडी इंडेक्स जो हैं वो अभी, क्योंकि ये सब ट्रेडिंग पर्पज में होते हैं, तो मेन चीज आप आरएसआई देखिए, तो आरएसआई इसकी अभी मिड रेंज में चल रही है 51 की। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे देखिए आप वॉल्यूम पे नजर डालिए, वॉल्यूम लगातार अच्छा आ रहा है। और वॉल्यूम में अगर देखें तो डे का वॉल्यूम, उसके बाद वीकली वॉल्यूम, उसके बाद 1 मंथ के सारे वॉल्यूम जबरदस्त कंपनी में आ रहा है। उसके बाद अगर देखें तो देखो डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, 100% लास्ट वीकली डिलीवरी वॉल्यूम। और उसके बाद ऐसे में ईयर में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक, और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के अभी नीचे चल रहा है स्टॉक। अब क्यों, क्या है कि लगातार स्टॉक में एक अपर सर्किट लग रहा है, 2% का अपर सर्किट लग रहा है, इस वजह से स्टॉक अभी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आने की संभावना है, ध्यान रखिए। उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक का ट्रेंड लगातार बुलिश ही बना हुआ है। स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, लगातार बुलिश बना हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ये देखो बीटा दिखा रहा है, बीटा 1 मंथ में यहाँ पे वॉलेटाइल बहुत कम दिखा रहा है। बीटा वैल्यू ऑफ 3 मंथ इंडिकेट प्राइस टेंड टू लेस वॉलेटाइल देन द मार्केट, ठीक है सर। तो ये तो सर सारे इसके रहे आपके आपके जो टेक्निकल। उसके बाद थोड़ा हम चलते हैं चार्ट की तरफ, चार्ट क्या कंपनी का कहता है, उसके बाद हम आगे आपको बात करें। अब हमारी कंपनी के चार्ट पे, ठीक है सर, जब चार्ट पे आए देखिए स्टॉक आपको अभी अपनी रेंज पर मिल रहा है, ठीक है। कहाँ है ये, यहाँ से स्टॉक के ज्यादा नीचे निकलने की संभावना थी नहीं। अब चूंकि देखो इसको ऑर्डर मिला तो 2% का सर्किट लगा, तो ये प्राइस आपको बहुत अच्छी मिल रही है। कौन सी, 14 रुपये 75 पैसे की प्राइस। इस प्राइस पे अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप ऐड करते जाइए। स्टॉक के नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। और स्टॉक यहाँ से आपका 52 वीक हाई जो है वो कितने का है इसका, 52 वीक हाई है इसका कंपनी का, ये देखिए लगभग 23.23 के लगभग। तो स्टॉक अपने इस रेंज में जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पहुंचेगा, ये लगभग 17 रुपये 89 पैसे का। उसके बाद स्टॉक यहाँ जाएगा 19 रुपये 42 पैसे का। उसके बाद 23 रुपये के पास जाएगा स्टॉक। तो आपको अभी कहाँ मिल रहा है, बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, 14 रुपये 75 पैसे पे स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे अगर आपको स्टॉक मिलता है, अगर आपको स्टॉक जैसे आपको अगर खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो स्टॉक की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप खरीद के रखिएगा, ठीक है सर। जब स्टॉक के फंडामेंटल, क्योंकि देखो एक छोटी कंपनी है, ये बात आप याद रखिए। फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, ये भी याद रखिए। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, ये भी याद रखिए। पेट्रोस की सारा कुछ कंपनी का अच्छा है। अब स्टॉक आपको क्या करना है, इस प्राइस पे लेना है। कौन सी प्राइस पे, 14 रुपये 75 पैसे पे, क्योंकि ये बेस पे ही स्टॉक मिल रहा है, तो इस स्टॉक को आप लीजिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि एक छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप कंपनी हमेशा स्टॉक में निवेश करना, कितनी भी छोटी कंपनी हो, कितनी भी फंडामेंटल जबरदस्त हो, लेकिन निवेश निवेश एक आपको छोटा ही करना है, ध्यान रखना है, ठीक है सर। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो आपको मार्केट में कभी भी डिफीट नहीं मिलेगी, यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने आपको एक फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त वाला एक पेनी स्टॉक बताया, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है सर। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।